गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है दोस्तों? देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to change in price, income और price of related goods। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात करते हैं कि डिमांड में चेंज किसकी वजह से, या तो प्राइस की वजह से, या इनकम की वजह से, या जो रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। यानी चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ गई? यानी कि हम ये देख रहे हैं कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। मुख्यतः तीन चीजों में चेंज होने से, या तो प्राइस में, या इनकम में, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं मेनली तीन तरह की इलास्टिसिटी: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है प्यारे दोस्तों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। ठीक है ना? प्राइस इलास्टिसिटी हम क्या बताती है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी हमें बताती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बात हम क्या कर रहे हैं? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, और अदर गुड्स में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। ये हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही बड़ी बड़ी कंपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को तय करती है। ठीक है ना? बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी कम होती है। और इसी हिसाब से देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो इसी हिसाब से लगाती है, कंपनियां जब अपने प्राइस तय करती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसी हिसाब से करती है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में। एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इसकी डिग्रीज क्या है, एंड इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सरल मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, प्राइस में बदलाव आने से डिमांड में कितना बदलाव आता है, इसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है? तो इसको बेटा फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे सिंपल सरल तरीका है वो ये है, उसको हम डिनोट करते हैं ईडी से। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड फॉर्मूला क्या है इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है? डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, और यहां लगा देते हैं माइनस। माइनस इसलिए लगता है
बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इसलिए एक चीज बढ़ेगी तो जरूर दूसरी माइनस में ही आएगी। उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए हम ये करते हैं। जस्ट मान लीजिए कि मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 2% से इंक्रीज करा, ठीक है, और मेरी जो डिमांड है वो 10% से कम हो गई, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हुआ 2%, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10%। तो इलास्टिसिटी कितनी हो गई 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गई 5। इलास्टिसिटी प्यारे बच्चों हमेशा निकलती है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना। अब इसका मतलब क्या हुआ 5 गुना का, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में अगर 1% का चेंज होगा तो उसका 5 गुना चेंज डिमांड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर प्राइस 1% से कम हुआ तो डिमांड कितने परसेंट से ज्यादा हो जाएगी 5% से, ठीक है ना। और अगर आपने प्राइस 1% से बढ़ाया तो डिमांड कितने से कम हो जाएगी 5 गुना। यानी प्राइस का 5 गुना, प्राइस का 5 टाइम्स इंपैक्ट आएगा किस चीज पर क्वांटिटी डिमांड पर। ये इस 5 का मतलब है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखता हूं 5 और यहां लिखता हूं -5, तो ये दोनों सेम चीजें अलग अलग चीजें? दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब भी ये है कि प्राइस का डिमांड पर 5 गुना इंपैक्ट आएगा, इसका मतलब भी ये है प्राइस का डिमांड पर 5 गुना इंपैक्ट आएगा। हाँ जी, नहीं नहीं देखो बात तो यही है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है डिमांड क्या होगी डिक्रीज। तो इसका मतलब भी यही है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड 5 गुना से डिक्रीज होगी, और इसका मतलब भी यही है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड 5 गुना से डिक्रीज होगी, ठीक है ना। मुद्दा यहाँ पे क्या है 5, प्लस या माइनस दोनों ही नेगेटिव साइंस देते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है ना। कितने गुना इफेक्ट कर रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट का। एक तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, राजा तो क्या था एक आदमी था, दूर एक गांव में रहता था, और गांव के आसपास कुछ भी नहीं था, और बड़ा ना असंतुष्ट टाइप आदमी था, ठीक है ना। उसको लगता था मेरे पास कमी है, मेरे पास ये है वो है। अब उसने क्या करा, उसने ना महादेव की तपस्या करनी शुरू करी, और बहुत घनघोर तपस्या करी, बहुत जबरदस्त। और महादेव प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने पूछा बता बेटा क्या चाहिए। उसने कहा कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि जो मैं मांगू मुझे वो मिल जाए। तो महादेव ने कहा भाई ठीक है मिल जाएगा, लेकिन जितना तेरे को मिलेगा ना तेरे गांव में सभी को डबल मिलेगा उससे, इलास्टिसिटी 2 है। अब वो जो गए हे भगवान मुझे एक घर दे जाए, तो उसका एक घर बने और पूरे गांव में, है ना। वो गए हे भगवान मेरी शादी करीना कपूर से करवा दे आज, है ना, तो बाकी के साथ आलिया भट्ट और साथ में मिल जाए। तो अब बताओ गांव में सबसे गरीब कौन है वही है ना। वो परेशान होते उसने कहा हे भगवान अब मेरी आंख फोड़ दे, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है ना। अब आदो को कल समझ में आएगा बात क्या है, आएगा आंख क्यों फोड़वा रहे हो, खैर हाँ बाकी सबकी दोनों चली जाएंगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ये है बेटा कि इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस जितने से बढ़ेगा तो डिमांड उतनी ज्यादा कम होगी, उतने गुना से कम होगी, और जितने से प्राइस कम होगा डिमांड उतने ही गुना से ज्यादा होगी। ये इतनी जगह यूज करी जाती है इलास्टिसिटी, जिसका मतलब कि आप अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सोचोगे ना तो बहुत ज्यादा जगह यूज करी जाती है। आप मेरे से पूछ रहे सर बजट में है ना पेट्रोल पे सेस क्यों लगाया, तो बेटा पेट्रोल की प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, यानी पेट्रोल के प्राइस बढ़ते भी है ना तो डिमांड कम नहीं होती, बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी बहुत
कम है, लोगों को मजबूरी में पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट सिगरेट पे और लिकर्स पे टैक्स को इम्पोज कर देती है क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम होती है ना। जिसको पीनी है उसे पीनी ही है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो इलास्टिसिटी बहुत बहुत वाइडली यूज होती है और इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। अच्छा, इलास्टिसिटी को अगर मैं देखिए थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन में आपको बता देता हूं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्राइस इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सभी अपनी नोटबुक निकाल लो, जिस पास नोटबुक नहीं है पर खड़े हो जाओ फटाफट, सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, निकाल ली, लिखना शुरू करो। उठ जा, फिर मैंने ये बताया तो उठ जाओ, लिखना शुरू करो। इनकम ऑफ राम इज, बेटा अगली बार जब भी आओ, तुम पिछले बार उस लेक्चर में नहीं थे, पहले बार आए हो इसलिए बता रहा हूं, अगले बार आओ नोटबुक के साथ, ठीक है ना। इनकम ऑफ राम इज 1000 रुपीज, बैठ जाओ, ठीक है। अब राम का जो ओनर है वो खुश हो गया और उनका भाई अब तेरी जो सैलरी है, सैलरी राम की कितनी थी 1000, और राम से कहा गया भाई राम अब तेरी जो सैलरी है 1000 को छोटे इसको 800 रुपए लिखो एक बार। राम की सैलरी कितनी थी 800 रुपए, और राम के मालिक ने कहा राम तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज से तेरी सैलरी 900 रुपए है, ठीक है 900 ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन राम्स सैलरी। राम की सैलरी 800 रुपए से बढ़ा के 900 रुपए कर दी गई, बताइए राम की सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ी। अच्छा, आपने कैसे निकाला ये, मतलब कैसे निकाला, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहूं किसी प्रोडक्ट का प्राइस 800 है और अभी कंपनी ने बढ़ा के उसे 900 कर दिया, बताओ कितना परसेंट बढ़ा। सीधा निकालो, आप क्या करते हैं सर, ये तो मेरा इनिशियल प्राइस है और ये मेरा न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस को हम क्या लिखते हैं P1, ठीक है। तो मुझे अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा P1 माइनस P डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, सेम ऐसे का जब प्राइस 800 था तो मेरी है ना प्रोडक्ट की 300 यूनिट सेल होती थी, और जैसे ही प्राइस हुआ 900 मेरे प्रोडक्ट की 270 यूनिट सोल्ड होने लग गई। तो बताओ मेरी डिमांड कितने परसेंट से कम हुई। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो उसको निकालने के लिए सर तरीका क्या है भाई, एक तो कितना इनमें चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ प्यारे दोस्तों 30 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को क्या मैं प्यार से ऐसे लिख सकता हूं Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ भाई किसी का दिल तो नहीं दुखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, है ना। किसी को ऐसा तो नहीं ना मेरा सब कुछ लुट गया है अब मेरे को समझ में नहीं आया। ओके है ना रिपोर्ट। बेटा ये जो चेंज होता है ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जो भी चेंज होता है उसको हम स्नेह पूर्वक डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एक Q1 माइनस Q है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q, डेल्टा Q का मतलब Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 100 से 100 को हम काट देंगे तो ये आ गया डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q
डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। सर हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारी मैथ वाली मैडम सिखाती थी कि अगर कोई सिचुएशन इस तरह से है और अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये ऐसे बन जाता है ना। ध्यान आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यानी बेटा ध्यान रखना, हम यहां से यहां आए हैं, यहां से आए हैं, तो यानी फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी और मल्टीप्लाई बाय टी बाय क्यू। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। मैंने आपको इसका कैसे बना वो बता दिया है। बस सीधी सी बात ये है, कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ, कितना प्राइस में चेंज हुआ, डिवाइड बाय प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक अगर आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके आगे माइनस हम लगा देते हैं क्योंकि माइनस सबके आगे पहले ही लगा हुआ है। माइनस किस वजह से लगा हुआ है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ध्यान रखना, एक ना एक डेल्टा क्यू या डेल्टा पी में से एक ना एक माइनस में जरूर आएगा। सर क्यों, क्या ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है? नहीं बेटा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होती मिलेगी और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ती हुई मिलेगी। तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी नहीं है? आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोग करिए एक बार। मैंने कहा कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 12 रुपीज, 10 से 12 प्राइस, as result quantity demanded decrease from 50 units to 30 यूनिट्स। प्राइस बेटा 10 से बढ़कर हो गया 12 और क्वांटिटी डिमांड 50 से घटकर हो गई 30। ठीक है, तो आपको बताना है ईडी कितना है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट आपको क्या करना है, पी है हमारे पास 10, P1 है 12, Q है हमारे पास 50, Q1 है 30। तो डेल्टा P, P1 माइनस P2 और डेल्टा Q, Q1 माइनस Q कितना जाएगा, -20। ठीक है ना, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, डेल्टा Q डेल्टा P P बाई Q। तो डेल्टा Q कितना है, -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इनिशियल प्राइस कितना था 10 और यहाँ कितना है 50। तो कितना जाएगा बेटा 2 टाइम्स, 2 गुना, यानी प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे 2 गुना ज्यादा चेंज होने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब देखो, अब इसको तुम बड़ा ध्यान से देखो, प्राइस में जितना चेंज होने वाला है डिमांड में उसका 2 गुना चेंज होगा। इसका मतलब ये है, मान के चलो कंपनी डिसीजन कैसे लेते हैं, मुझे पता चल गया मेरी इलास्टिसिटी 2 है, अभी फिलहाल के तौर पे मेरा जो प्राइस है वो 10 रुपए है और मेरी जो मंथली डिमांड है वो है 1000 यूनिट्स की। तो बताओ प्राइस 10 रुपए, 1000 बिक रहा है, तो कितने आ गए, 10,000 रुपए मेरे पास महीने की इनकम आती है। मुझे बेटा अपना ये बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, ऐसे केस में मैं अपने प्राइस को 1% से अगर डाउन कर दूं, है ना, तो 1% से मैं अगर डाउन कर देता हूं तो मेरा ये बन जाएगा 9 रुपए। तो मेरी जो ये है ये 2% से इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो 2% मतलब इसका कितना हो गया, 1000 का 2%, 200।
200 हो जाएगा या 20 हो जाएगा? 20 आएगा, है ना? 1020 हाँ, पर मुझे करना है 1% यहाँ पे, तो डबल, तो अगर मैं 1 से करूं तो 2 से ही जाएगा। मल्टीप्लाई करना कितना आ गया? अच्छा हाँ, प्राइस 10% चेंज हो तो ये 20%, तो 1200 कर देते हैं ताकि वो पॉइंटों में ना हो, है ना? तो ये हो गया 1200, तो अब कितना हो जाएगा? 12, इसका मतलब अगर मैं 1 रुपया मतलब कि मैं अगर 0.10% से अपने प्राइस रिड्यूस भी करता हूं ना, तो भी मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं अगर 1000 की जगह 2-3 जीरो और लगा दूं, तो आप इसका इंपैक्ट मान के चलो। बात में आ रही नहीं आ रही है? तो ये इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी की डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अगर हमने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करे और डिमांड है वो उतनी की उतनी है, देखो बैठ जाओ, ऐसा टेक्निकली होना पॉसिबल नहीं है बेटा। सर टेक्निकली अगर सब अभी बता रहे हैं ये तो सर एक हम जब मैनेजमेंट बैठता है तो उस टाइम सर एक आइडिया लगता है, अगर हम इतनी प्राइस इंक्रीज करते हैं ये सिर्फ एक हमारी थ्योरेटिकल है। अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं, अगर सेम प्राइस अगर 1 रुपया हम बढ़ाते हैं किसी चीज के ऊपर और वही सेल रहती है हमारी, अगर आज इतनी भी आज पर सेल हो रही है और वो पहले 10 रुपीज के हिसाब से थी अब 11 रुपीज के हिसाब से हो रही है, अगर हम नॉर्मली अगर सर्वे करते हैं, जैसे कि मान लो मैं पेप्सी और कोक की बात करता हूँ, अगर पेप्सी 10 रुपए में और कोका कोला अगर अपने प्राइस 11 कर दे या 12 कर दे, तो आपको लगता है कि डिमांड पर असर नहीं आएगा? सर ये हम आइडिया लगाते हैं ओनली जब हम मीटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ एक आइडिया लगता है, अगर हम इतनी परसेंट, वो आइडिया किस बेस पे लगता है? सर जो आपके प्रॉफिट की, अगर मैं एक्सेसिबल केस पूछ रहा हूं, अगर उसकी टाइम में अगर वो सेम रहेगी तो टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा। देखो बैठ जाओ, ये कुछ गुड्स के केस में होता है, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल के केस में होता है डिमांड उसकी हाईली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब जब प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं होता, होता तो उसमें भी है लेकिन उतना चेंज नहीं होता। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल और डीजल पे ज्यादा सारा टैक्स लेती है, ठीक है ना? लेकिन बेटा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके प्राइस में आप बढ़ाए जाओ और डिमांड उतनी की उतनी चली जाए। जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाती है। उसके पीछे 5 कारण है, बताओ कौन कौन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, आगे इनकम इफेक्ट, आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ये 5 कारण है जो बेटा क्या कर देते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं, है ना? तो इसलिए मैनेजमेंट बैठ के अगर ये सोच ले कि मैं प्राइस बढ़ा लूं और मेरी डिमांड उतनी की उतनी रह जाएगी। हाँ जी, हाँ तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा बेटा? वो तो तब की बात है ना, हम मदर डेयरी की सेल को देखेंगे 1 रुपया से पहले 1 रुपए के बाद। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो बैठ जाओ एक बार तुम, नहीं नहीं वो भी एक्सेप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मदर डेयरी एक चीज होती है कि प्राइस, आप कहोगे सर प्राइस दूध के 1980 में थे 20 रुपए किलो, आज हो गए 2020 में हो गए 80 60 70 रुपए किलो और डिमांड भी बढ़ रही है। बेटा टाइम फैक्टर इटसेल्फ, सुनो सुनो मेरी बात, टाइम फैक्टर इटसेल्फ एक डिटर्मिनेंट होता है प्राइस के बढ़ने के लिए, ठीक है ना? हर समय के साथ बढ़ती जाती है। जैसे कि आप बात समझो, ये मदर डेयरी है, ये अमूल है, ये वीटा है, ये एक और कंपनी है, सब क्या करती है एक टाइम के दौरान हर साल कुछ कुछ अमाउंट बढ़ाती है, सब बढ़ा रही है, उसका इम्पैक्ट है ना? लेकिन मदर डेयरी सोचे ये जो डिमांड बढ़ रही है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अब मदर डेयरी सोचे मैं अकेले 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा दूं, है ना? वो बढ़ा ही नहीं सकते, जिस दिन बढ़ाएंगे अगले दिन पता चल जाएगा,
है ना, क्योंकि डिमांड एकदम से डाउन पर चली जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम बहुत सारे रियल केस स्टडी भी तुम्हें बता देंगे कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी ने एक प्राइस को बढ़ाने या घटाने की कोशिश करी, देन उन्हें पता चला इसकी इलास्टिसिटी वैसी नहीं है जैसी हम सोच रहे थे, तो यहीं से ये चीज निकलती है ना। तो बात ये है कि आपको इलास्टिसिटी पता कैसे चलेगी, पता ऐसे चलेगी जब आप प्राइस और डिमांड के साथ रिलेशन देखेंगे, और इसको फाइंड आउट करना पर्टिकुलरली थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी कंपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी बनाती है वो इलास्टिसिटी के हिसाब से बनाती है। इलास्टिसिटी, प्राइस की इलास्टिसिटी हाई होती है फुटवियर में, क्लोथ्स में। तो जब ये 50% डिस्काउंट देते हैं ना, तो प्राइस कितना परसेंट कम हुआ, 50, लेकिन इनकी डिमांड 200-300% से बढ़ जाती है ना। जैसे आप सोचे अमेजन बिग बिलियन डे सेल क्यों देती है, फ्लिपकार्ट क्यों देते हैं, क्योंकि जब ये प्राइस कम करते हैं तो इनकी सेल बहुत गुना बढ़ जाती है। प्राइस कम करने तो और सेल ना बढ़े, फिर कौन देगा फिर। वो दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि ये तो जनरल नियम है। अमेजन की सेल पे 600-700 करोड़ रुपए एक दिन में बेच देते, क्यों, और दिन क्यों नहीं खरीदते लोग। प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन कभी भी ऐसी चीजों के प्राइस कम नहीं करे जाते जो नेसेसिटीज हैं। कभी सुना है तुमने दवाइयों पर, इन दवाइयों पर 10 दिन के लिए 30% ऑफ, खरीद ले जाओ फटाफट फटाफट, है ना। एक जर्नल ऑफ दे सकता है, कोई कहते हुए नेट मैट्स की हर दवाइयों पर इतने परसेंट ऑफ लगातार चलेगा, है ना। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं 10 दिनों के लिए इतना स्टॉक रहने तक ऑफर बल ले जाओ अभी खरीद के, है ना, वो नहीं हो सकता। बात समझ नहीं आ रही है। तो वो, क्योंकि जो आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे प्राइस के कम होने से डिमांड तो बढ़ती है, कितना बढ़ेगी वो एक इलास्टिसिटी को निकालने का वो है, मतलब की बात है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। सबसे पहले टू एक्सेप्शनल केस, यानी जो सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए है, रियलिटी में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ किताबों में हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आप समझ लीजिए, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस। तो 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है, जिनमें से पहले 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं जो एक्चुअली में रियल लाइफ में नहीं होते, पढ़ने पढ़ाने के लिए होते हैं। उसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक होता है प्यारे दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनको हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम आते हैं नंबर 3 पे, जो होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऐसा भी होने की संभावना बहुत कम होती है। अभी समझिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है। इसमें जो इलास्टिसिटी की डिग्री होती है वो 1। व्हाट डज इट मीन बाय, एक का मतलब क्या है, जितना चेंज प्राइस में हुआ ना, एग्जैक्ट उतना ही चेंज डिमांड में होगा। यानी अगर आपने प्राइस 10% से बढ़ाया तो डिमांड भी कितने परसेंट से कम होगी, 10% से। और अगर आपने प्राइस 20% से डिक्रीज कर दिया तो डिमांड भी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, 20% से। यानी कि ये वो सिचुएशन है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द सिचुएशन इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और बेटा इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह का बनता है। यहां पे है क्वांटिटी डिमांड, यहां पे है प्राइस, और ये है डिमांड कर्व। ये मान लीजिए प्राइस पी से, प्राइस पी है तो ये क्यू है,
P से P1, Q से Q1, तो जितना चेंज ये है ED इज इक्वल टू 1, और इसको बोलते हैं बेटा, जो ये डिमांड कर्व होती है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये छोटा क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार आ जाता है कि इलास्टिसिटी 1 के बराबर बताओ, डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी। डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और यहाँ पे 1 होती है, यानी कि जितना चेंज डिमांड में है उतना ही चेंज, सॉरी जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज डिमांड में होगा। एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा काफी मुश्किल होता है कि जितना प्राइस में चेंज हो उतना ही एग्जैक्ट चेंज आए, ठीक है। लेकिन हमारे सामने दो तरह की डिमांड होती है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलास्टिक डिमांड के बारे में। इलास्टिक डिमांड, इसको बेटा प्यार से ग्रेटर देन यूनिटरी भी बोला जाता है। ग्रेटर देन यूनिटरी यानी जहां पे इलास्टिसिटी की डिग्री 1 से ज्यादा हो। लाइक आपने इलास्टिसिटी फाइंड आउट करी 2, 3, 4, 5, 1.2 ऐसे आ गई। इसका मतलब क्या है? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना चेंज होगा, ठीक है ना। इनको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी डिमांड, इलास्टिक डिमांड। और इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होती है, ऐसे फ्लैटर। इसका मतलब देखो, प्राइस में चेंज मिलेगा कम और डिमांड में चेंज मिलेगा आपको ज्यादा। प्राइस मान लीजिए P है, P से P1 प्राइस में केवल इतना सा चेंज है, लेकिन आप डिमांड में देखेंगे, डिमांड में आपको चेंज साफ नजर आ रहा है Q से Q1, ठीक है। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी इलास्टिसिटी इस तरह की ही होती है। अब जिन जिन प्रोडक्ट में तुम्हें डिस्काउंट मिलता है ना, वो सारे यही हैं, ठीक है ना। मोबाइल फोन इसी तरह की इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। मोबाइल फोन की कीमतें कंपनियां क्या करती हैं, कई बार 20-30% डाउन करती हैं जो मार्केट प्राइस होता है उससे, एंड देन उनकी डिमांड एकदम से शूट अप करती है, ठीक है ना, तेजी से वो बढ़ती है। जितने भी आप क्लोथ्स खरीदते हैं, ये सारी चीजें इनकी इनकी हाईली सेंसिटिव डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। प्राइस में बदलाव आने से डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। आप अगर मोबाइल की कीमतें महंगी कर दें, ठीक है ना, आप उसका प्राइस बढ़ा दें, आप बढ़ाएंगे प्राइस कम, लेकिन डिमांड पे असर आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें बोलते हैं हम इलास्टिक डिमांड, या उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी। अगला है इनइलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। यहां पे जो बेटा इलास्टिसिटी की डिग्री होती है वो होती है लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पे प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर भी डिमांड में ज्यादा चेंज ना हो। जैन गुड्स की आप बात कर रहे थे, जैसे कि मिल्क, जैसे कि शुगर, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि वाइन, जैसे कि सोल्ट, ठीक है। इनकी डिमांड कर बेटा स्टीपर होती है, स्टीपर खड़ी डिमांड कर मिलेगी इनकी। यानी कि आप देखेंगे प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर भी डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। आप यहां देख सकते हैं प्राइस में इतना बड़ा चेंज है,
लेकिन डिमांड केवल इतनी सी बढ़ी। ठीक है, प्राइस P से P0 इतना आ गया, डिमांड Q से Q1, तो इसको बोलते हैं ED इज लेस देन 1। बात समझ में आ गई। अब इनकी पॉलिसीज, ये वो प्रोडक्ट है जिन पे आपको डिस्काउंट कभी देखने को मिलता नहीं है। पेट्रोल है ना, कभी देखा है कि पेट्रोल पे कोई पेट्रोल पंप डीलर वाला लगा के देखे 30% ओ फ्लैट, आ जाओ भरवा ले जाओ। वो कैशबैक बेटा केवल और केवल वो पेमेंट मर्चेंट आपको दे रहा है जो कोशिश कर रहा है कि आप उसके ऐप को ज्यादा ज्यादा यूज करो। अच्छा एक बात बताओ, वो भी पेट्रोल पर ही कैशबैक क्यों देते हैं? राज ये है क्योंकि पेट्रोल की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। एक प्रोडक्ट आपने यूपीआई से खरीदा, हो सकता है उसकी जरूरत आपको अगले 6 महीने बाद ना पड़े। आपको किसी चीज की हैबिट अगर डलवानी है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि बार बार आपसे वो चीज रिपीट करवाई जाए। ठीक है ना, आपको आदत थी कि जैसे ही आप पेमेंट की बारी आए आप फटाफट क्या करते हैं, पर्स निकालते हैं, पैसे दे देते हैं। ये हैबिट थी। एक कंपनी फोन पे जब लॉन्च हुई, पेटीएम ने लगभग डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट कैप्चर कर चुकी थी। ठीक है ना, फोन पे जब लॉन्च हुई, फोन पे ने क्या करा, फोन पे ने कैशबैक चलाया, और कैशबैक चलाया मेनली पेट्रोल पर। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो आदमी हर सप्ताह में कम से कम 1-2 बार जरूर डलवा लेता है ना। अब जब भी आप पेट्रोल डलवा रहे हो आपके दिमाग में चीज आ रही है, यार फोन पे भी तो कैशबैक है। आपको एक हैबिट पड़ती है कि आप पर्स ना निकाल के आप मोबाइल निकाल लें, फोन पे भी स्कैन करें एंड देन फिर पे करें। पेटीएम क्या करता था कि आपसे पहले पैसे लेता था वैलेट के अंदर, एंड वैलेट के बाद वो अकाउंट के इस तरह से ट्रांजैक्शन चलती थी। फोन पे ने ये भी सुविधा दी कि आप डायरेक्ट यूपीआई से अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करें, एंड उसका रिजल्ट है कि आज के टाइम अगर आप सर्वे भी कर लेना और आप 100 दुकानों पे सर्वे कर लेना, कितने फोन पे यूज कर रहे हैं, कितने पेटीएम यूज कर रहे हैं, कितने गूगल पे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फोन पे सबसे ज्यादा यूज होता है। फोन पे सबसे ज्यादा यूज ही इसलिए होता है क्योंकि फोन पे यूजर फ्रेंडली है, और फोन पे ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर देना शुरू करा क्योंकि इनकी डिमांड क्या है बेटा, इन इलास्टिक है। पेट्रोल आदमी डलवाता ही डलवाता है ना। गवर्नमेंट को जब भी इनकम कमानी होती है ना, पेट्रोल पे थोड़ा बहुत सेस वेस लगा देते हैं। उन्हें पता है कि ये तो आदमी को लेना ही लेना है। आपके कपड़ों पे क्यों नहीं लगाते? नहीं, इसके लिए ऑप्शन काफी ज्यादा है, और ये पैरेलल में बहुत ज्यादा चलते हैं, है ना। पैरेलल इकोनॉमी इनकी चलती है। बिना, आप में से बहुत सारे कपड़े ऐसे आए होंगे जब लाए आप तो पक्के बिल के साथ लाए नहीं, है ना, तो उसका कोई टैक्स जाता नहीं सरकार के पास, कैसे जाएगा, है ना। तो ये है इनइलास्टिक डिमांड। अब मैं आता हूं दो एक्सेप्शनल केस की। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर 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 प्राइस में कोई चेंज ना हो और फिर भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इनफाइनाइट लेवल तक चेंज हो सकती है, बढ़ या घट सकती है, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये जो डिमांड कर्व बनती है थ्योरेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, और ये बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है, यानी प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना होने से डिमांड यहां से यहां पहुंच सकती है। ठीक है ना, इधर भी जा सकती है, क्यू से क्यू जीरो भी हो सकती है, Q1 भी हो सकती है। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। असली में ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइस बिल्कुल चेंज ना हो और डिमांड कहीं की कहीं भाग जाए। ठीक है ना, रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता, पढ़ने के लिए सिर्फ चीज है। ठीक है, आप मेरे को एक ऐसा एग्जांपल नहीं बता सकते कि प्राइस में जिसमें बिल्कुल भी चेंज ना हुआ हो और डिमांड उसकी रातों रात बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है पढ़ने के लिए। कुछ मिलते जुलते से एग्जाम्पल ढूंढे जा सकते हैं। लाइक मान लीजिए पहले एक स्कीम चलती थी, 1 पैसा 1 सेकंड की कॉल लगती थी। उस दौरान कोई कंपनी 1 पैसा को बढ़ा दे अपनी कॉल रेट, तो 2 पैसा बन जाएगा।
तो वैसे तो उसने 1 पैसा ही बढ़ाया है, लेकिन उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर आ सकता था उस चीज से, ठीक है ना। इसी तरह परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक इट इज इक्वल टू 0, तो यानी कि जब व्हेन प्राइस में कोई भी चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता। व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, देन इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी कि चाहे आपका प्राइस P है, चाहे P1 है, चाहे P0 है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उतनी ही रहनी है, इसलिए इसे बोलते हैं इनइलास्टिक। मेडिसिन भी नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक्स मेडिसिन है, ठीक है, उसके प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो मे बी उसी तरह की मेडिसिन दूसरी कंपनी लॉन्च कर दे, और अगर लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे तो मे बी लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाएं, और लगातार प्राइस बढ़ रहे तो मे बी लोग उसे लेने, जब ले ही नहीं पाएंगे तो कैसे ले पाएंगे, बात समझ नहीं आ रही है, लोग नहीं लेंगे। हाँ जी, नहीं अभी भी 2-3 कंपनियां हैं कोरोना वैक्सीन में भी, 5-6 कंपनियां हैं, फाइजर अलग है, भारत में मान लो 2 कंपनियां हैं, है ना, और कंपनियां वर्क कर रही हैं। नहीं इंडिया में बैन कर दी, मैं जस्ट एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोरोना वैक्सीन भी है, कोरोना वैक्सीन अगर 200 रुपए में एक डोज लगे, 2000 में एक डोज लगे, और 2 लाख में एक डोज लगे, तो तुम्हें क्या लगता है अगर वो 2 लाख रुपए की एक डोज लगाएंगे कितने लोग लगवा लेंगे, बात में आ रही नहीं आ रही, और अगर वो 200 की एक डोज लगाए तो कितने लगवा लेंगे, 2 लाख की लगवाएंगे, वही बात है, कोई लगवाएगा नहीं, बात में आ रही नहीं आ रही है। हाँ इनइलास्टिक तो है कि भाई 200 से अगर उन्होंने रेट 300 कर दिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हम जब पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता नमक, हमें मैडम बता देती नमक की परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, लेकिन सोचो अगर नमक 80,000 रुपए किलो मिल रहा हो तो इतना ही खाया जा रहा है, इतना खाया जा रहा है, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूं हम पहले भैंस रखते थे, हमारे हमेशा 2-3 भैंसें रहती थी, तो जैसे कुत्ते कुत्ते डोलते थे ना, तो मेरी मम्मी ऐसे करके थोड़ा दूध जा दिया, है ना, और मतलब इतनी कोई वैल्यू होती नहीं थी हमारे लिए, दूध की नहीं होती थी। और मूली पालक तो हम ही बोलते थे इनको कोई खरीद ही नहीं सकता, तो हम खुद बाड़ी बोलते थे, और बाजारों में देते थे कोई मूली भी खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है मूली, क्यों, हमारी बाड़ी लगती थी, मूली पालक कोई वैल्यू नहीं होती थी हमारे लिए तो, है ना। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुए, अब आप सोच सकते हैं, है ना, आप गारंटेड बात है, अभी रेस्टोरेंट्स में जो नमक मिलता है वो ऐसे डला रहता है, आप कितना ही डाल लो, आप नमक के प्राइस एक बार बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, है ना, और हर कंपनी नमक के प्राइस बढ़ा दे, उसके बाद वो आएगा सोल्ट प्राइस एक्स्ट्रा। अनियन जब तक कम प्राइस में रहते हैं जब तक आपको सैलेड के रूप में मिल जाती है ना, आप अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए फिर सैलेड में फ्री में आने बंद हो जाएगी वो। तो जो आप कह रहे हो ना भाई नहीं डिमांड तो उतनी रहती है, इसका मतलब तो यही है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, कितना ही बढ़ा लो उतनी डिमांड रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, अरे ये तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। एक कंपनी थी, जैसे ही डेटा का प्राइस कम हुआ, सब लोगों ने एक जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी उन्हें छोड़ दिया, और फटाफट दूसरी कंपनी भाग गई, उनकी डिमांड गर्त में चली गई। अरे तो आज की डेट में अगर आप सोचो कि अगर जियो इसी डेटा के रिचार्ज को जो अभी वो 600 रुपए में दे रहे हैं उसको कर दे वो 3,000 रुपए, और एयरटेल रखे उतने में ही, फिर क्या होगा, सारी कंपनी बढ़ाए तो मोनोपोली हो जाएगी, देन भी असर पड़ेगा, पता है क्या असर पड़ेगा, ये जो मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली अपना एग्जांपल बताता हूं, जियो के आने से पहले मैं खुद कभी मोबाइल में डेटा का रिचार्ज करवाता ही नहीं था, यहाँ पे हम आते थे,
तो इधर क्या है, लैब वैब थी, क्या थी, उनके आगे वाईफाई चलता था, घर पे एक वाईफाई लगवा रखा था, बस हम यू रिचार्ज करवाते ही नहीं थे। ये जो हर लोगों के हाथ में मोबाइल और उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट जियो ने दिया है। जितने भी इंडियन यूट्यूबर है ये 2016 के बाद उभरे हैं सारे। 2016 से पहले किसी का टाइम था यूट्यूब देखने का? नेट में 200 रुपए में 199 में 1 GB नेट मिलता था, उसके अंदर आदमी यूट्यूब देख के गया। बेटा तो वो डिमांड इलास्टिक हुई या इनइलास्टिक हुई? इनइलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में कितना ही चेंज कर लो डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। और वहां पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी या उतनी की उतनी रही? देखो जो फ्री में दिया गया था उसको अगर कोई समझे कि ये प्राइसिंग पॉलिसी है। अच्छा एक और बात बताऊंगा तुम्हें, जब जियो ने फ्री में दिया तो जितने यूजर थे बाद में उससे कम हो गए, जैसे जैसे वो प्राइस लेने लगे बहुत सारों ने छोड़ दिया जियो को यूज करना। केवल जब तक यूज करे तब तक वो फ्री में था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते रहे वैसे वैसे यूजर स्विच करते रहे। मेरे नोन में, आपके नोन में भी ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने केवल जब तक फ्री में था जब तक यूज करा, उसके बाद यूज नहीं करा। कस्टमर के मामले में पहले नंबर पे है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है कि फ्री के साथ सर्विस भी चाहिए होती है आदमी को, हाँ जी, और ओवरऑल प्लान के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जो स्पीड जियो का यूजर बेस बढ़ाने की जब थी वो अब नहीं है। बात समझ नहीं आ रही है? और अगर जियो अपने प्राइसेस ऐसे ही और बढ़ाते हैं तो आने वाले टाइम में लोग स्विच करने लग जाएंगे, एयरटेल की तरफ चले जाएंगे। सर जैसे अभी वो हुआ है कि पहले जियो पर मंथ 1000 मिनट देता था, अदर वो यूजर फी, मतलब एयरटेल पे कर रहे हैं या बीएसएनएल इस पे कर रहे हैं। उसकी वजह से जो अभी जो सर्वे हुआ था उसके अंदर ये पाया गया कि लोग स्विच कर रहे हैं एयरटेल की तरफ। एयरटेल फ्री दे रहा अनलिमिटेड फॉर हर नेटवर्क पे। अभी रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स पहले एयरटेल ने भी फ्री हो, जियो ने भी फ्री कराया, हाँ जी। इसकी वजह से बिल्कुल इसीलिए क्योंकि डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। जैसे ही लोगों को लग रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो स्विच करना शुरू कर रहे हैं, है ना? तो डिमांड को इलास्टिक है, इस वजह से ऐसा रहना पड़ेगा। बात ये है कि मैं ये कह रहा था ऐसा कोई प्रोडक्ट कभी आप नहीं देख सकते जिसका प्राइस कितना ही बढ़ा लो और उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हर प्रोडक्ट की प्राइस का उसके डिमांड पर असर आता है। इसलिए मैंने वो 2 बताए थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस है, खाली किताबों में पढ़ाने के लिए है, रियल लाइफ में वो नहीं पढ़ाए जाते, रियल लाइफ में काम नहीं करते, ठीक है? अब एक बार इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को और सुन लो, इतना बढ़िया तरीके से तुम, अगर तुम ना कहो तो मैं अभी आगे बढ़ा दूं। इनकम इलास्टिसिटी देखिए भाई, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी, मेरी एक बात सुना, मैंने तुम्हारी इतनी सुन ली, एक तो मेरी सुन लो। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी होती है प्यारे बच्चों, इनकम में चेंज होने से, ठीक है ना, डिमांड में कितना चेंज हुआ। तो इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है भाई, ठीक है? अब एक बात देखो, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम कम होती है क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ठीक है? अब मैं एक कंडीशन पे तुम्हें अभी पढ़ाना छोड़ सकता हूं, अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि सर हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में खुद पढ़कर आएंगे। ये सबसे बड़ी झूठ बोली है तुमने, ठीक है? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा? सिर्फ मैं बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को एक केस स्टडी देनी है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज होने से हमारे गुड्स की डिमांड में क्या असर आ रहा है, ठीक है? तो वो कैसे हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी? वो ऐसे हो गया
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कोमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज होने से एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होता है, ठीक है। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन हम करेंगे परसों के लेक्चर में। कल की क्लास में हम रेशियोज को आगे बढ़ाएंगे, और फिलहाल मैं आप लोगों को एक छोटी सी केस स्टडी दूंगा, जिस केस स्टडी को आप लोगों को करने का जो केस है उसको टैकल करने का तरीका मैं बता देता हूं। अगेन ये आपको लैपटॉप में ही करना है। केस जो रहेगा उसको एज इट इज इंसर्ट कर देना, ठीक है ना, और उसके नीचे जो आपसे पूछा जा रहा है उसको सीधा सिंपल वे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, एंड देन उसका जो आंसर है वो आपके नजर में आंसर, उसको बिल्कुल सीधे तरीके से करना है। जो फोन टाइम्स न्यू रोमन 12 जस्टिफाई होना चाहिए, एंड देन फटाफट उसे करके एंड मेरे गूगल क्लासरूम पे आज मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप उसे रिटर्न कर देंगे। ये जर्नल क्लास का पार्ट है, ठीक है ना। So guys, that's all for the today.